वहां से खलिहान में लाए, दवाई हुआ, कुछ वहां रह गया उनका अधिकार, घर में आया, कुछ माताएं उसको साफ सुथरा की, इधर उधर गिर गया, फिर चींटियों का मकोड़ों का अधिकार। इसके बाद उसको हम मील्स में चक्के पर भेजे पिसने के लिए, कुछ दुकानदार ने जलन काट लिया, उसका अधिकार। फिर वो आटा मेरे घर में आया और हमारे घर में रोटियां बनाई गई। फिर बनाने के बाद पहली रोटी किसका अधिकार? जोर से बोलिए। गाय का अधिकार। इसके बाद ठाकुर जी का भोग लग जाए, कोई अतिथि आ जाए, उसका अधिकार। इसके बाद तब खाने का अधिकार। लेकिन हुआ क्या, जब संस्कृति हमारी कमजोर पड़ने लगी, हम पाश्चात्य सभ्यता का नकल करने लगे, हम अंग्रेज बनने लगे, अंग्रेजी पढ़ करके हमारे माथा में अंग्रेजी थोप दिया गया, तो गौ ग्रास निकालना हम लोगों ने बंद किया। अब गाय है नहीं, किसको खिलाएंगे भाई? अच्छा, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, बीच की रोटी हमारी आपकी। तो हुआ क्या कि जैसे रोटियां बनने लगी, भाई साहब बोले, सुनती हो? कहना हाँ। अरे कहीं ड्यूटी का टाइम हो गया, लेट हो रहा है, जल्दी निकालो, मुझे जाना है। अब जो पहली रोटी गाय के हिस्से में थी, वो रोटी भाई साहब ने खा लिया, क्योंकि ड्यूटी पे उनको विलंब हो रहा है। अच्छा, बीच की रोटी बच्चे टिफिन लगाए और खाए, विद्यालय गए। अब जब लास्ट की रोटी बची तो मैडम ने स्वयं खा लिया। समझ रहे हैं? गौ के हिस्से को, गौ को अधिकार को भैया ने खाया, इसलिए भैया गाय की तरह हो गए। कहने सुनते हो कि ना, एक मंगला वाटर जी ला रहा हूँ, चाय बना लाइए। ठीक है ला रहा हूँ। जी जी जी, तो गाय की तरह। और वो किसकी तरह हो गई? किसका रोटी खाएं, किसका अधिकार? 24 घंटे भूखना। जब किसी के अधिकार को खाएंगे तो बुद्धि वैसे बनेगी। समझ रहे हैं? इसलिए पहली रोटी किसकी, अंतिम रोटी किसकी, बीच की रोटी हमारी आपकी। किसी के अधिकार का हनन करना ठीक नहीं है। देना चाहिए, जिस संस्कृति में हम हैं, नियम बताया है। आज परीक्षित जी ने देखा, एक काला काला व्यक्ति आया, चौथे पैर को बैल के काटने को तैयार हुआ, म्यान से तलवार को खींचा, तेरा सर धड़ से अलग कर देता हूं। आकर चढ़ों में गिरा, रोने लगा। कहा आप कौन हैं? कहा महाराज कलयुग हूं। जिस दिन से भगवान कृष्ण लीला को समाप्त करके चले गए, अब मेरा युग आया है, मैं कलयुग हूं। कहा तो ऐसा पाप क्यों करते हो? कहा हमारे युग में केवल पाप ही होता है। अच्छा, कहा तो हम तुमको रहने नहीं देंगे। कहा नहीं सरकार, हमको भगवान ने ही तो बनाया है। परीक्षित जी को दादा की बात याद आ गई, अगर शरण में शत्रु आएगा तो क्षमा कर देना। कहा ठीक है, लेकिन तुम सर्वत्र नहीं रह सकते हो। कली ने कहा तो कोई स्थान बता दीजिए जहां मैं रहूं। परीक्षित जी कलिजुग को 4 स्थान देते हैं, सुनना। दूतम पानम स्त्रियः शूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधम्। परीक्षित ने कहा कली पहला स्थान जहां पर लोग जुआ खेलते हो। क्या करते हो? जुआ, पासेबाजी होती हो। खैर यहाँ तो जुआ कोई नहीं खेलता होगा तिवारी जी? नहीं, तिवारी का पूर्व है तो तिवारी पूर्व जैसा है। सब लोग भक्त भाई यहाँ के अच्छे लोग। और जहां पर लोग
लोग ड्रिंक करते हैं वहां कली का वास। ड्रिंक माने समझते हैं? हो लंबे लंबे बोतल। यहाँ भी लोग नहीं करते होंगे चूंकि तिवारी का पर्व है ना तिवारी जी? वाह है, माता जी कहती हैं, तिवारी जी कहते नहीं है। एक लोग ऐसे तो एक लोग ऐसे। भाई मैं तो ये जानता हूं कि नहीं होंगे, अगर होते तो कथा में नहीं बैठे होते, आज कथा ना होती। लेकिन याद करना अगर होंगे तो सावधान, चूंकि कली का वास है। दूतम पानम, ड्रिंक पान करने में कली का वास है। अच्छा क्यों है? एक बात याद आ रही है। एक व्यक्ति, देखना कली का वास कैसे है। एक व्यक्ति लगाया था, बोतल लगी थी और झूम रहा था। उधर से महाराजा की सवारी आ रही थी। मंत्री ने कहा रास्ते से हट जाओ, महाराज की हाथी आ रही है, सवारी आ रही है। कौन सा महाराजा? अरे कहा देश का राजा आगा तो आने दो। तो समझ गया कि लगी है। कहा महाराज उसको बोतल लगी है। शराबी ने कहा सुनो। कहा अपने महाराज से बोलो हाथी की कीमत क्या लेंगे? हाथी ले लूंगा। राजा बुद्धिमान था, ठीक है। वो हाथी को मोड़ के चला गया, कहा छोड़ो कौन इसके मुंह लगेगा। दूसरे दिन भरी सभा में राजा ने उस शराबी को बुलवाया। अब तो सामने खड़ा हाथ जोड़ा थर थर कांप रहा है। कहो कल तुम मेरी हाथी लेने की कह रहे थे ना, कल बेचने का मूड नहीं था, सो आज बेचने का मूड हो गया है। बताओ हाथी की कीमत। शराबी ने हाथ जोड़ा सरकार, जो हाथी खरीदने वाले आए थे और रात में चले गए उतर करके। अब मैं अकेला हूं, मेरी औकात नहीं कि हाथी ले पाऊं। यह कली का वास। एक भाई साहब कथा सुन रहे थे, कहा गुरुजी आपने सुनाया कि मदिरा में कली का वास है, तो छोड़ तो नहीं पाया लेकिन सुधार कर लिया। आचार्य जी ने कहा कौन सा सुधार किया? कहा अभी तक जब पीता था तो बोतल खोला सीधे पी गया, लेकिन सुधार ये किया हूं कि अब जब पीता हूं तो पहले बोतल खोलता हूं, तुलसी दल डालता हूं, तब पीता हूं। आचार्य जी ने कहा भैया क्षमा करना, ऐसा सुधरने की आवश्यकता भी नहीं है, मत सुधरो, वही ठीक है, बिगड़े लेना ठीक है। तो कहने का मूल कारण कली में, कली का वास मदीना में है। और तीसरा स्त्रियां, पर स्त्री गमन वेश्यावृत्ति में भी कली का वास होता है। और किसी प्रकार की अगर हिंसा किया जाए तो भी कली का वास है। किसी को सताया जाए, किसी को पीटा जाए, ये चार स्थान महाराज परीक्षित ने कली को दे दिया। कली ने सोचा भाई चारों महाराज में नहीं है। कली ने कहा सरकार मेरे में एक विशेषता भी है, पाप तो है, अवगुण का तो मैं भंडार हूं, लेकिन एक अच्छाई मेरे अंदर है। बच्चे जी ने कहा कौन सी? कलियुग केवल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, सुमीर सुमीर नर उतर दही पारा, सुमीर सुमीर नर उतर दही पारा। योग केवल नाम
कलयुग केवल नाम आधार। सुबेरे सुबेरे नर कुंडल पारा, कलयुग केवल नाम आधार। योग केवल नाम आधार। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। कलयुग कहता है सरकार, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग में बड़े बड़े ज्ञान मार्ग को ढूंढने वाले ज्ञानी समाधि लगाया करते थे। उस समाधि से जो फल नहीं प्राप्त होता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती थी, द्वापर में ठाकुर जी की पूजन पाठ करने से जो फल नहीं मिलता था, हमारे युग में केवल भगवान के नाम का व्यक्ति बैठकर गायन करता रहे तो उसे सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधार। ये बातें परीक्षित को बहुत अच्छी लगी। परीक्षित कहते भाई विशाल यज्ञ किया जाए, 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार वर्ष समाधि में रहा जाए, जो फल ना मिले और केवल चारपाई पर पड़े रजैया में ठंडी के महीने में सीताराम सीताराम राम राम करते रहो तो मिल जाता है। कितनी सुंदर बात है, सोचिए। केवल भगवान का नाम जपने से सारे फल की प्राप्ति होती है, केवल। फिर भी राम मुख से निकलता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके मुख से राम निकलता है। कहो राम तो कहेंगे हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं लाम। क्या कहते हैं? लाम। लाम माने लंबा, दूर के पास। परीक्षित ने कहा ठीक है मैं तुझे छोड़ देता हूं, मारूंगा नहीं। तुम्हारे अंदर एक अच्छाई है और एक ऐसी अच्छाई है जो सारे बुराइयों को दबा दिया। देखिए कभी कभी व्यक्ति के अंदर ऐसी एक अच्छाई होती है ना कि सारी बुराई दब जाती है, और किसी किसी के अंदर ना सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक ऐसी बुराई हो जाती कि सारी अच्छाइयां भी उसकी दब जाती है। लहसुन आयुर्वेद में अमृत बताया गया है। अनेक गुण युक्तेन, आयुर्वेद कहता है लहसुन को, लेकिन दुर्गंधी उसमें इतनी आती है, एक दुर्गुण के नाते त्याग दिया गया, त्याज्य हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन एक कमी के नाते वो त्याग दिए जाते समाज से। परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान देकर के कहा 5वां स्थान अगर तेरे में अच्छाई है तो एक अच्छा स्थान भी देता हूं, तेरा वास सोना में हो जाए। कहां? सोना, स्वर्ण में। इधर भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में मैं सोना हूं। हरि भैया सीताराम, ए भैया साउंड वाले सुशील जी, अरे मैं देखो यार, सुनो 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 परिवार, इसको निकाल के सुनो परिवार। आवाज जो है ना थोड़ा जी निकला, थोड़ा सा बढ़ाइए और बेस मिला करके मीठा कर दीजिए। बोलने में शक्ति ज्यादा लग रही है, वो आवाज ना खींचे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।